मिर्ज़ा असदुल्ला खां 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां था, जो राजगढ़ की जंग में गोली लगने से अल्लाह को प्यारे हो गए। गालिब के पहले उस्ताद मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़िम थे और दूसरे उस्ताद ईरानी फ़ारसी शायर मुल्ला अब्दुल समद। गालिब की शादी कम उम्री में ही हो गई थी। 9 अगस्त 1810 को नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई इलाही बख्श खां मारूफ की साहबजादी उमराव बेगम से मिर्ज़ा असदुल्ला खां की शादी हुई। इस वक्त उमराव बेगम की उम्र 11 साल और मिर्ज़ा की उम्र 13 साल थी। गालिब के ससुर इलाही बख्श खां मारूफ भी फ़ारसी और उर्दू के शायर थे। 1813 में गालिब आगरा से दिल्ली मुंतकिल हो गए। गालिब के अहद में हिंदुस्तान की हालत नहायत गैर मुस्तहकम थी। मुगलिया हुकूमत का शराजा बिखर रहा था। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह सिरायत करती जा रही थी। इस तरह के हालात में गालिब ने अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां से उर्दू शायरी को एक नई जिद्दत अता की और शायरी को फ़लसफ़ाए हयात से रोशनास करवाया। तबीयतन आप आज़ाद मुंश और हर हाल में खुश रहने वाले इंसान थे, लेकिन निगाह सूफियों की रखते थे। गालिब की शायरी मुतअद्दिद बार गहरे मुताले के बाद ही समझ आती है। गालिब एक मुश्किल और फ़िक्री शायर समझे जाते हैं। दर हकीकत मुश्किल पसंदी तहदर जज्बात व एहसासात की बुनियाद है। गालिब के गिरदो पेश के हालात व वाक़यात और इनकी ज़िंदगी की तलखियाँ इन्हें फ़लसफ़ाए हयात की बुनियाद फराहम करती हैं। गौर व फ़िक्र करने वाला अदब मिर्ज़ा गालिब की एक अलग शनाख्त है, जो आपको अपने हम असर शोरा से मुमताज़ करती है। गालिब की फ़िक्र तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े का रंग लिए हुए है। उनका एक शेर मुलाख्ता फरमाइए। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, तो बोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। गालिब की शायरी ने तहज़ीब व सकाफ़त का एक तवील इर्तिकाई सफ़र तय किया है। शायरी जज्बात पर मबनी होती है, लेकिन गालिब की शायरी में जज्बात के साथ साथ फ़िक्र की रवानी भी नज़र आती है। आप ही का एक शेर कुछ यूँ है। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। मंदरजा बाला शेर में गालिब ने इस दुनिया से कूच कर जाने वालों को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप कहते हैं कि कितने ही खूबसूरत लोग और कैसी कैसी हसीन और जमील सूरतें इस दुनिया से रुखसत होकर ज़ेरे ज़मीन चले गईं। ये इन लोगों की ही खूबसूरती है जो लाला व गुल की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकलती हैं और हमारी नज़रों को सुकून बख्शती है। बहरहाल गालिब का दौर बड़ा पुराशूब था। सियासी लिहाज से गैर यकीनी सूरत हाल अरूज पर थी। इन परेशान कुन हालात का गालिब की इक्तिसादी ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ा, जिसकी झलक उनकी शायरी में वाज़ह तौर पर महसूस की जा सकती है। मलाख्ता फरमाइए। करते किस मुँह से हो गुर्बत की शिकायत गालिब, तुमको बेमहरिए याराने वतन याद नहीं। गालिब का मिजाज शिकवा और शिकायत का हरगिज़ नहीं था, लेकिन बहैसियत इंसान वो भी अपने गिरदोपेश के हालात से मुतासिर हुए थे। वजीफ़े की मस्तूदी, हुकूमत का ज़वाल, ज़माने की बेकदरी और शदीद माली मुश्किलात ने गालिब की ज़िंदगी को बदमज़ा कर दिया था। गमे रोज़गार गालिब का अमली फ़लसफ़ा हयात रहा। बेरोज़गारी की ज़िंदगी गालिब के लिए एक नासूर की तरह हो चुकी थी। इंसानी नफ्सियात भी यही है कि इंसान जिस तरह के हालात से दो चार होता है, इसके असरात इसकी शख्सियत पर भी ज़ाहिर होते हैं। ज़िंदगी की इसी बेबसी और लाचारगी को देखिए। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। गालिब का तसव्वुर जज्बात और एहसासात और तजर्बात का हसीन इम्तजाज है। यही वजह है कि गालिब की शायरी वसी तजर्बे, मुशाहिदात और हक़ाइक़ के फ़हम व इदराक का तकाज़ा करती है। 1869 के अवाइल में मिर्ज़ा गालिब बीमार हो गए। 14 फरवरी 1869 को बीमारी से कुछ आफाका हुआ तो आपने कुछ खाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाजिम से कहने लगे, मिर्ज़ा जीवन बेग, मिर्ज़ा बाकिर ख़ां कामिल की सबसे बड़ी साहबजादी को बुलाओ। नौकर ने आकर बताया वो सो रही हैं। मिर्ज़ा ने कहा कि जब वो आएगी तो उसी के साथ खाना खाऊंगा। फिर उसके बाद जूँ ही गाँव तकिए पर सर रखा तो बेहोश हो गए। बिला ताख़ीर
हकीम महमूद खां और हकीम महसनुल्लाह खां को इत्तला भिजवाई गई। उनकी तशखीस के मुताबिक दिमाग पर फॉल्ज गिरा था। फरवरी 15 का दिन था। मिर्ज़ा ताहाल बेहोश थे। आखिरकार उसी दिन 15 फरवरी 1869 को बेहोशी की हालत में आप इस दुनिया से कूच कर गए। आपके यहाँ 7 बच्चों की विलादत हुई, लेकिन कोई भी 15 माह से ज़्यादा की उम्र को ना पहुँच सका। गालिब की पहली बरसी की तैयारियों में मसरूफ़ सर पर चढ़े कर्ज़ों से निढाल आपकी बीवी भी 4 फरवरी 1870 को इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गई। गालिब जैसा बुलंद फ़िक्र, मौज़ू और मतालिब के लिहाज से अल्फाज के इंतखाब का शहंशाह, जामिया और फसीह व बलीग रोमानी शायर शायद ही हिंदुस्तान की किसी ज़ुबान को नसीब हुआ हो।